Hello students, how are you? Hopefully you all are well. Today we are going to study a very new interesting story, that is the lesson 4, The Treasure Within, and it is of the book It So Happened in class 8. And before you read something is given, let's read that. एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर, कि जो हर बच्चा है वो क्या होता है, पोटेंशियल अचीवर होता है, वो हर कैपेबिलिटी को अचीव करने वाला होता है और डिफरेंट भी होता है अदर चिल्ड्रन से, बच्चे से, अपने स्टाइल में, लर्निंग के, ठीक है, इंटरेस्ट में. रीड द इंटरव्यू दैट, और जो ये लेसन है एक इंटरव्यू के फॉर्म में है, ठीक है, और ये कॉन्वर्जेशन है मिस बेला राज और एडिटर है जो स्पर्श की, ठीक है, न्यूज़ लेटर है एक फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर से और वैली स्कूल बंगलुरु. मिस रफीज कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही जो इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्चर. जो फर्स्ट पैराग्राफ मतलब कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है वो दिखाया गया कि अनहैप्पी स्कूल बॉय थे और वो उनको चीज़ें करना पसंद था, लेकिन वो डिटेल्स हेट करते थे मैकेनिकल लर्निंग को एंड मैथमेटिक्स, तो उनको बहुत शिवरिंग देती थी, कांप जाते थे. बट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस हिम डीपली, और उनके प्रिंसिपल ने ऐसा क्या कहा था उसे कि वो बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस हो गए थे. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, कि मुझे एक बहुत ज़्यादा नाइटमेयर आया करता था. ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years, सिर्फ 4 और 5 साल से की बात है. इट सीम्स टू हैव डिसअपियर, लेकिन 4-5 साल हो गए, मुझे भी नहीं आ रहा है. तो बेला राज क्या बोलती है, वट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वट डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ, कि किस नाइटमेयर्स के बारे में आप बातें कर रहे हो और वो कैसे अब डिसअपियर हो गए हैं. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज टू गेट कॉन्टिन्यू नाइटमेयर्स अबाउट अपेयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, कि मुझे मतलब कॉन्टिन्यूसली नाइटमेयर आते थे कि भाई वो मैथ्स का एग्ज़ाम है और जहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं आता. नाउ द फिजिक्स मस्ट हैव गोटन ओवर इट एंड आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन. वो कहते कि अब मुझे मतलब कि जैसे सॉरी मैंने यहाँ पे शायद मिस वर्ड पर वो कर दिया. नाउ द साइक मस्ट हैव गोटन ओवर इट, लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं, जो साइकोलॉजी माइंड है, वो बिल्कुल चेंज हो गया. अब मुझे सोचना नहीं पड़ता एजुकेशन के बारे में. देर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, और अब मुझे बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार का नाइटमेयर, नाइट ड्रीम्स, बैड ड्रीम्स नहीं आता है. एंड बिया, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन द स्कूल, कि आप हमें बताएं कि आपके स्कूल की पहले वाली मेमोरीज कैसी थी. इन द फर्स्ट, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलता है कि इन द फर्स्ट कोर्स सेकंड ईयर में आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, कि मैं बहुत ज़्यादा गुड स्टूडेंट था. आफ्टर आई रीच्ड एंड द थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में हुआ, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड नेवर स्टडीड, कि मुझे मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया. मतलब कि जब वो स्कूल में फर्स्ट और सेकंड में था तो उसको मज़ा आता था, थर्ड क्लास में उसको पता ही नहीं, उसको अच्छा नहीं लगता था पढ़ना. आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, वो कहता है कि मुझे गेम्स में इंटरेस्ट था, रनिंग अराउंड, इधर उधर घूमना, प्लेइंग जोक्स करना, ठीक है, प्रैंक्स करना दूसरों में. आई वुड कॉपी इन द क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, कि मैं कॉपी किया करता था एग्जाम टाइम में. आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड फॉर ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड इट, और मतलब कि मैं कैसे ना कैसे करके एग्जामिनेशन पेपर की कॉपी तो करने के लिए अपने आप को कर ही लेता था, कहीं ना कहीं से मुझे मिल ही जाती थी. एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टोट टू मी इन द क्लास, की जो भी चीज़ें मुझे क्लास में पढ़ाई जाती थी ना, मुझे याद ही नहीं रहती थी. However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. लेकिन उसको एक सेंटेंस याद है कि जो उसके प्रिंसिपल ने उसे बोला, उसकी पूरी लाइफ चेंज होगी उससे. When I approached my 11th standard, कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड में हुआ तो माई प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हेयर सन, आई हैव बीन सीइंग यू, कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ. आई हैव टेकन केयर ऑफ योर टिल टुडे, मैंने आज तक तुम्हें देखा है, जैसे फर्स्ट क्लास से स्कूल में है तो मुझे प्रिंसिपल को पता ही होगा कैसा बच्चा. लेकिन नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक्स केयर ऑफ यू, सो यू डू इट यूर सेल्फ, कि वो अब, लेकिन जब तुम बड़े हो गए हो, अभी ये थोड़ी कि मैं तुम्हारी केयर करता रहूँगा, तुम्हें अब खुद देखना पड़ेगा. और इससे पहले एक लाइन स्किप हो गई है यहाँ पे, कि यू आर ए गुड स्टूडेंट, यहाँ ये रह गया कि तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुम पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है. आई मतलब कि एक आयरनिकल सी बात है ना, कि अच्छे हो लेकिन पढ़ते नहीं हो. मैंने तुम्हारी अभी तक केयर कर लिया, लेकिन अब इससे ज़्यादा केयर नहीं कर सकता, तुम्हें खुद करनी पड़ेगी. ही टॉक टू मी फॉर 5 minutes, वो मुझे 5 मिनट बातें करते रहे. यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे फादर नहीं है. योर मदर हैव वर्क सो हार्ड, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए वर्क करती है टू ब्रिंग अप, अपने मतलब कि तुम्हें पालने के लिए सारी फीस पे करती है इस साल. बट यू हैव ओनली प्लेस गेम, लेकिन तुम सिर्फ गेम ही खेलते हो. नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, लेकिन अब तुम्हें हर सिचुएशन को संभालना होगा, स्टडी करना होगा. आई यूज टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, फिर वो बताते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन तो था. आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं काफ़ी सालों तक सीनियर चैम्पियन रहा अपने गेम्स में. आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, कि मैं क्रिकेट कैप्टन भी रहा था. आई यूज टू प्ले एवरी गेम, कि मैं हर गेम खेला करता था. बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन जिस साल
प्रिंसिपल सर ने उससे बात बोली, उस मतलब कि ईयर उसने एक भी स्टेप अपना बाहर नहीं निकाला, मतलब बिल्कुल भी नहीं खेला वो। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, कि मैं सिर्फ प्रेयर करता था, एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट, सिर्फ खाता था, एंड स्टडी करता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं नॉर्मली कॉपी करता था एंड पास हो जाता था। बट आई रियलाइज वंस आई वॉज इन SSC, कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में हुआ, ऐसा तो बाद में नहीं होगा। व्हेन आई गोट सेकेंड क्लास, जब वो मतलब कि उसमें सेकंड नंबर पर आया, जैसे एक तो फर्स्ट पोजीशन होती है, एक सेकंड पोजीशन होती है, सेकंड क्लास बोला गया यहाँ पे 50% जब उन्होंने ली अपनी SSC में, माई प्रिंसिपल ने बोला, सर कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन, कि अपने आप को ऐसे मानो कि डिस्टिंक्शन मतलब कि तुम डिफरेंट हो, ठीक है, फर्स्ट आए हो ऐसे फील करो। ये मैं सोचा कि मेरे 50% है, सेकंड डिवीज़न है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, कि यही एक ऐसी मेमोरी थी जो मतलब मुझे डिफरेंट करती है, मतलब कि और मुझे याद आती है मेरे स्कूल टाइम की। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग, मैंने बहुत और भी चीज़ें करी। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने जो कुछ किया, आई कांट रिमेंबर, मतलब कि मुझे याद नहीं रहता था। आई फॉरगॉट थिंग्स वेरी इजली, कि मतलब मुझे चीज़ें ना ईजिली भूल जाता था। आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, कि मुझे चीज़ें ऐसे लगता था जैसे ऐसे फोटोग्राफ है, सिर्फ मैं बुक ऐसे रीड करता था, एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, जो मतलब मुझे चीज़ें ना सिर्फ फोटोग्राफ की तरह याद आती कि फोटोग्राफ देखी है, बट नॉट थ्रू माई माइंड, ठीक है, वो मेरे माइंड में जाती थी, सिर्फ फोटो बनती थी। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, कैसे काम होता है। बी आर, वेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, और जब तुम स्कूल में थे और बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, डिड योर टीचर पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, कि जब तुम टीचर के तुम्हें मारते थे और तुम कैसा फील करते थे। HC बोलता है, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मतलब मुझे किसी प्रकार का मतलब फील ही नहीं होता था। आई यूज टू डू इंटरेस्ट इन प्लेइंग, लेकिन मुझे खेलने में बड़ा इंटरेस्ट था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, और मतलब कि मैं रिसीव करता था कि हर बार, मतलब कि हर वीक मुझे लगता था कि मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है, ठीक है। यहाँ पे कैनिंग का मतलब ही दिया होगा पनिशमेंट, ठीक है, मतलब मुझे पनिशमेंट तो मिलती ही थी हर वीक, ठीक है। BR मतलब क्या बोलती है, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड incurred the wrath of your teacher by not doing your homework and by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind, जब तुम्हें पता था कि मतलब कि तुम ऐसा करने वाले, तुम्हारे टीचर मतलब और तुम्हारे टीचर मतलब बैडली बिहेव करेंगे, और तुम्हें पता था कि तुम्हें मतलब कि स्टिक लगने वाली है, तो तुम्हें तुम्हारे माइंड की सेट कैसी होती थी। फिर अफीज बोलता है, स्टेट ऑफ माइंड जस्ट लिफ्ट अप ऑल द हैंड, कि जस्ट क्या होता था, जैसे वो डंडा मारते थे मैं हाथ उठा लेता था, और मतलब कि देव और वो मुझे मार देते थे। इट वुड हर्ट बैड, हाँ मुझे दर्द तो होता था, लेकिन आई वुड हैव टू फॉरगेट, लेकिन मुझे भूलना होता था, क्योंकि मुझे खेलने के लिए भी तो जाना होता था। अगर मतलब कि आज मुझे भी पता लगा, जैसे हमारी क्लास में भी कुछ बच्चे होते थे, उनको पीटते थे ना टीचर, उनको कोई असर नहीं होता था, शायद यही रीज़न होगा कि उनको ये लगता है कि चलो थोड़ी देर बाद मतलब कि थोड़ी देर तक ही वो असर रहता है, उसके बाद उनको लगता है कि हमें जो करना है वो तो करना ही है। BR, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर या थ्रेटन, क्या तुम्हें कभी इनसिक्योर नहीं फील होता था या तुम्हें थ्रेटन नहीं लगता था। ऐसे बोलता है, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, कहते मुझे खेलने में इंटरेस्ट था और किसी चीज़ में नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, मुझे प्रैंक्स मतलब जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, मजे करते हैं, तो उसमें मज़ा आता है। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, वो कहते हैं कि एक दिन ना मुझे मन नहीं था पढ़ना है, सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, तो मैंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करी। डिस्ट्रैक्शन का मतलब कि क्लास में ध्यान भटकाते हैं जब। फॉर 1 होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, हमें 1 घंटे तक चोर पुलिस करते रहे। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू द टाउन टू सी अ मूवी, और हर सैटरडे को वो उन्हें परमिशन मिलती थी कि वो टाउन में मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। सो वट आई वुड डू वाज हैव नो लंच, और मेरे पास उस दिन को लंच भी नहीं था। मैंने सिर्फ कलेक्ट करता रहा मनी 40-50 स्टूडेंट से, एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और मैं गया और मैंने टिकट्स बाई की। ऑन माई वे बैक, जब मैं वापस आया, आई वुड इट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और फिर उसने अब पहले तो खाया नहीं, उसने लंच नहीं किया अपना, लेकिन जब वो आता है तो वो बड़ी कहते हैं कि मैंने जितना मैं सेटिस्फाई हो सकता था उतना सेटिस्फेक्शन के साथ उसने खाया। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, और मैं अपने गैंग का बहुत लीडर हुआ करता था। वी वुड हैव ए गैंग फाइट्स, हमारी गैंग फाइट्स भी होती थी, प्लान्स भी होते थे, स्ट्रेटेजी भी होती थी। दिस थिंग यूज टू इंटरेस्ट मोर देन एनी एकेडमिक्स, और इन चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया करता था जितना एकेडमिक्स से, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स यूज टू लुक बुक माई टेक्स्ट बुक्स, और स्टूडेंट्स मेरी टेक्स्ट बुक को बुक किया करते थे फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो बिल्कुल नई होती थी। आई प्रोबेबली ओपन देन 1 डे बिफोर एग्जाम, कि मैंने शायद ही वो एक दिन पहले खोली हो, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, ही स्टम्बर्ड ऑन आर्किटेक्चर। स्टम्बर्ड क्या होता है, जब हम किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हम बाई चांस किसी चीज़ में चले जाते हैं, वो आर्किटेक्चर की फील्ड में आ जाता है। बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन, उसको थोड़ा सा जर्मन पता, तो बिल्कुल ही कम, लिटिल फ्रेंच पता तो बिल्कुल ही ना के बराबर जर्मन,
ही वॉज ऑफ बिट इवन इन द प्रैंक्स एंड दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। तो उसको मतलब मजा किस में आता था, प्रैंक्स करने में जो दूसरों के ऊपर। व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग्स देयर वाज नो लुकिंग बैक। जब उसको पता लगा उसके एफर्ट्स का, तो उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बियर, हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो वो बियर उसे पूछती है कि तुम्हें आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आए। ऐसे, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नो बडी हु गोट बिलो 80-85% वॉज अलाउड टू एंटर। कि कॉलेज और आर्किटेक्चर में कोई भी ऐसा नहीं था कि जो 80 और 85% से कम हो और उसको अलाउ परमिशन हो एंटर करने की। और मेरे तो सिर्फ 50% थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, और मुझे ज्वाइन करनी थी आर्मी। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टॉर इट। कि मैंने एडमिशन सोचा कि चलो मैं, अब जैसे नंबर कम है तो सोचता है ये बंदा कि मैं किसी इसमें ले लेता हूँ, तो मेरी आंटी ने वो लेटर फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। इसलिए मैंने ज्वाइन किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ। चलो, माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। कि तुम ऐसा करो, पुलिस फोर्स में ज्वाइन करो, तुम ना मतलब कि ग्रेजुएशन करो फिर। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो इसलिए मैं जय हिंद कॉलेज बॉम्बे में गया। देर आई वॉज टू इधर टेक फ्रेंच और जर्मन। अब वहाँ पे ऑप्शन था, तो वो फ्रेंच ले सकता था, फिर वो जर्मन ले सकता था। दो आई स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 ईयर्स। अब वो कहते हैं कि मैंने हालांकि 7 ईयर्स तक स्टडी की फ्रेंच, बट मुझे 7 वर्ड नहीं आए फ्रेंच के। सो आई टुक जर्मन। इसलिए वो सोचता है कि मैं ना जर्मन ले लेता हूँ। देन माई जर्मन टीचर डाइड, और ओ माई गॉड, जर्मन टीचर उसके मर जाते हैं। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज। और फिर वो कॉलेज जो टीचर था वो बोलते हैं कि तो तुम कॉलेज चेंज कर लो, या फिर तुम अपना सब्जेक्ट फ्रेंच ले लो। नाउ हु वुड गिव द मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज। अब वो कहते हैं कि मुझे किसी और कॉलेज में कैसे एडमिशन मिल सकता था। आई हैड गोट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब जान पहचान से उसको कोई एडमिशन मिला था जय हिंद कॉलेज में। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं फ्रेंच कर लेता हूँ। आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। इसलिए उसने दोबारा फ्रेंच पढ़ना शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न। वो कहते हैं कि मैंने अभी सोचा कि मेरी कज़न है, मैं उसे सीख लेता हूँ। शी वॉज एन आर्किटेक्चर वाइफ। और जो कजन जो फ्रेंच जानती थी वो कहती आर्किटेक्चर की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्चर ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। इसलिए वो आर्किटेक्चर के ऑफिस में फ्रेंच लर्न करने के लिए जाता था। बियर, वॉज इट देन यू डिसाइडेड यू वांटेड टू बी इन आर्किटेक्चर। क्या जब तुमने डिसाइड किया था उस टाइम में कि तुम आर्किटेक्चर करना चाहते हो। ऐसी, एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये तो बाई चांस हो गया। इन द आर्किटेक्चर ऑफिस में, मतलब कि आर्किटेक्चर के ऑफिस में, आर्किटेक्चर आप समझते हो ना कि जैसे भी जो बिल्डिंग वगैरह की लेआउट बनाते हैं वो आर्किटेक्चर होते हैं। तो उसके ऑफिस में मैंने देखा कि ड्राइंग है, एक पिक्चर है, विंडो की डिटेल थी वहाँ पे। विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग। और वो विंडो की जो डिटेल थी वो बड़ी एडवांस लर्निंग ड्राइंग थी। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। और फिर मैंने उसे बताया कि ड्राइंग बड़ी गलत है, और जो विंडो जो तुमने बनाई है कभी ओपन नहीं होगी। ही देन हैड ए बैट विद मी। उसने मुझे साथ बैट लगाई। उसके बाद ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। और बाद में उसको खुद ही पता चल गया कि हाँ उसकी ड्राइंग गलत है। माई कज़न हस्बैंड वॉज सरप्राइज। मेरे कज़न के हस्बैंड बड़े सरप्राइज थे। ही आस्क मी टू ड्रॉ ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स। उन्होंने मुझे कहा कि कुछ स्पेसिफिक थिंग्स दी और बनाए, विच आई इमीडिएटली डिड। और मैंने एकदम से बना दी। ही आस्क मी टू डिज़ाइन ए हाउस। उन्होंने मुझे कहा एक हाउस डिज़ाइन करो। आई डिज़ाइन ए हाउस। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग जॉइन आर्किटेक्चर। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, सब कुछ छोड़ छाड़ दो और अपना आर्किटेक्चर में एडमिशन ले लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। और वो दोनों के दोनों प्रिंसिपल से मिलने के लिए कॉलेज में गए। प्रिंसिपल वॉर्न में, प्रिंसिपल ने वॉर्न किया कि आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम। कि मुझे परमिशन तभी मिलेगी कॉलेज में जब मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अगर मैं नहीं ऐसा करता हूँ तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। आई गोट एन ए प्लस। और मुझे एंट्रेंस एग्जाम में ए प्लस मिलता है। फ्रॉम दैट डे इट वॉज ए केक वॉक। और केक वॉक क्या, तो मैंने कि उसके बाद उसकी लाइफ की न्यू जर्नी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उसको कोई भी लाइफ में दिक्कत नहीं आने वाली है। आई हैड नेवर मेड अप मैंने वो कहते हैं कि मैंने कभी प्लान नहीं बना था। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। लेकिन मुझे पता था कि टॉप से मतलब कि क्या कुछ होने वाला है। आई हैड नेवर नोन वट ए सीरियस वॉज बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान वेट इट वुड लुक लाइक। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, बट मुझे ये पता था कि अगर हम अपना प्लान को कट कर दे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास थ्रू आउट आफ्टर दैट। कि वो कहते हैं कि मैं फिर उसके बाद से वो हमेशा क्लास में फर्स्ट रहता था। आई बिलीव दैट ऑल द अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। वो कहते हैं कि मुझे विश्वास था कि जितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग जो मेरे अंदर अब है वो सब मेरे जब मैं स्कूल में खेला करता था ना, तो जब किया करता था उसकी वजह से। आई हैड ए फ्रेंड कि वो कहते हैं मेरे एक फ्रेंड था कॉल्ड बहरम डिवेडा एंड वी यूज टू डिवेचा वी यूज टू हैव अ कॉम्पिटिशन बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फॉर। वो कहते जब हम स्कूल टाइम में थे ना तो हमने एक कॉम्पिटिशन करता था मैं अपने फ्रेंड के साथ कि वो कहता था कि तुम्हें फोर्स बनाना है, फिर गन्स बनाना है, एम्यूलेशन मतलब कि कोई गोले बारूद, ईच ऑफ अस वो डिज़ाइन हम मतलब से कोई डिज़ाइन करते थे। समथिंग इज इन एफर्ट टू बी डिफिकल्ट डिफरेंट, मतलब कि वो डिफरेंट होता था। ये नहीं है कि मैं स्कूल में कुछ नहीं किया करता, स्कूल में करता था लेकिन डिफरेंट एक्टिविटी करता था वो। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकंड
और थर्ड स्टैंडर्ड। वो कहते हैं कि जब मैं सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था, वन ऑफ माय टीचर, मेरे एक टीचर था, मेरी एक टीचर थी मिसेस गुप्ता, सो माई स्केचेस, वो मैं स्केचेस देखती तो मुझे कहती थी, सी यू आर वेरी यूजलेस इन एवरीथिंग, कि तुम हर चीज़ में अच्छे नहीं हो, बट तुम्हारे जो स्केचेस बहुत अच्छे हैं, तुम एक दिन बड़े होगे क्या बनोगे, आर्किटेक्चर बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट, कि अब आज मुझे लगता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक थी। लेटर आफ्टर इसके बाद आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, मैं बहुत आर्किटेक्चर बना। आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, और मैं वापस गया और उनको बताया मैंने, बी आर वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें स्टडीज़ क्यों नहीं पसंद थी। एंड वाज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कॉम, कि या तुम उसको स्टडी नहीं कर सकते थे, या फिर करिकुलम अच्छा नहीं था। तो हफीज़ जी क्या कहते हैं, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेज, कि मैं लैंग्वेज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। साइंस और जोग्राफी तो मतलब मुझे ऐसे आई कुड डील विद साइंस और जोग्राफी, तो कहते हैं मैं डील कर भी लेता था, बट मैथ वॉज वेरी बैड, मैथ तो बहुत ही बुरा था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, वो कहते हैं मैं सिर्फ पढ़ रहा था, पढ़ने के लिए पढ़ रहा था। वट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, वो जो मुझे पढ़ाते थे मैं 2 दिन बाद भूल जाता था। आई वुड नॉट बोदर बिकॉज देर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर, क्योंकि मुझे लगता था कि इन चीज़ों को पढ़ने का फ़ायदा क्या है। टू बिगिन विद, डिड यू थिंक दैट वट दे टॉट इन द स्कूल वॉज बोरिंग, डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट वट वॉज बिंग टोट यू लॉस्ट इंटरेस्ट द रेस्ट ऑफ द लेसन, क्या आपको ये लगता है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो बोरिंग है, क्या आपको ये लगता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब वैसे पढ़ाने के लिए होते हैं, या आपका जो इंटरेस्ट कैसे गया। मतलब वो कहता है कि लिविंग इन द बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, कि बोर्डिंग स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम जैसे मतलब कि हमारा जो डिफरेंट होता था दिन, एक मतलब कि हर डे टू डे हमारा डिफरेंट होता था। नाउ डेज देयर आर सो मेनी टेस्ट, आजकल तो बहुत टेस्ट भी होते हैं। बैक दिन पीछे अगर जाके देखें तो जब भी हमारे को टेस्ट होता था, वी यूज्ड टू जस्ट कॉपी, हमें सिर्फ कॉपी करना होता था। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन अवर बेस्ट वर्क, और टीचर को लगता था कि हमने अपना अच्छा काम किया है। बी आर देयर इज कंटेनमेंट दैट गिफ्टनेस लर्निंग डिसेबिलिटी गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, वो कहते हैं कि क्या कुछ ऐसा आपको लगता है कि भाई ये चीज़ गिफ्टेड होती है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जो सबके से चलती है, जो आपको लगता है कि आपके ऊपर अप्लाई होती है। ऐसे बोलते हैं, टेक यू सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, कि कुछ बच्चे आप मेरी क्लास से लो आप, दोज हु वर ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, कि जो फर्स्ट या सेकंड आते थे वो क्लास में वो जो आज ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। बी आर आई हैव कम अक्रॉस द सिचुएशन सो मैनी डिफरेंट, कि मैंने भी ऐसी सिचुएशन में मतलब कि अक्रॉस किया है कि जिसमें बहुत सारे बच्चे टॉपर्स हैं जो मतलब ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। ऐसे इन स्कूल्स आई थिंक लिविंग ओवर लाइफ हैव मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, वो कहते हैं स्कूल टाइम में जो हमारी लाइफ होती है वही हमें डिफरेंट बनाती है। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग, कि मैंने स्कूल टाइम में बहुत चीज़ें कर कर देखी हैं। वट आई डिड ऑन माई ओन देन वट एकेडमिक वुड हैव टोट मी, वो कहते हैं कि जो चीज़ें मतलब कि एकेडमिक एक तो सिखाती हैं और एक क्या होता है कि जो चीज़ें मैंने खुद कर कर देखी है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। बी आर दैट इज़ बिकॉज देयर पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, कि क्या आपको लगता है जो पर्सनैलिटी स्किल्स वहाँ पे थी, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन मैनर यू वर कंफर्टेबल विद, एंड यू डिफाइंड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट वट यू नीडेड टू डू। अब वो क्या कहती है कि क्या जो स्किल होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, क्या आपको लगता है कि एक्सप्रेशन है जो मतलब कि आप कंफर्टेबल थे इन सब चीज़ों में, ये आपने डिफाइन किया हर रूल को कि नोबडी कि आपको कोई करने से ऐसा नहीं रोकेगा। तो ऐसी क्या हफीज़ क्या बोलता है, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, वो कहते हैं कि मुझे ज़्यादा ना दूसरों की चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था। फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास में जैसे इट स्टार्टेड रेनिंग, अगर बारिश आ रही है तो मैं आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, कि मैं बारिश होती थी, लोग बाहर बारिश देखते थे, मैं ये सोचता था कि बाहर जो पानी बह रहा है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम डैम बना सकते हैं ब्लॉक करने के लिए पानी को। आई वुड भी थिंकिंग, मैं सोच रहा था कि द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, कि पानी उसमें कितना पानी आ सकता है उसमें, हाउ मच वाटर द डैम वुड बी एबल टू, कितना डैम में पानी हम सेफली रख सकते हैं। दैट वॉज माई इंटरेस्ट ऑफ दैट डे, पूरा दिन उसके माइंड में यही घूमता रहता था कि वो उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। ठीक, व्हेन स्टूडेंट लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग दे वुड कम रनिंग टू मी, आई वुड कट अ बटन फॉर देम चॉक। और फिर एक इंसिडेंट वो बताते अपनी लाइफ का, बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है, कि जब भी स्टूडेंट का बटन गुम हो जाता था तो वो बताते थे कि किस तरीके से फाइट करते टाइम बटन जब गुम हो जाता है ना तो दे वुड कम रशिंग, तो वो मेरे पास आते थे रनिंग करते हुए, और मैं क्या करता था, आई वुड कट ए बटन फॉर, मैं उनके लिए बटन कट करता था चौक में से, और एक ब्लेड लेता था। डिसिप्लिन हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड नहीं करता था बटन जैसे मिस हो जाए, बटन कहाँ मिलते हैं हमें जब गुम हो जाते हैं तो स्टूडेंट हमेशा मतलब मेरे पास आते थे, वुड गेट पास इन विद ए फुल। अच्छा, जैसे कहता है कि जो स्टूडेंट थे मतलब कि हमेशा वो उन्हें क्या करना, पूरी नीट यूनिफॉर्म रखनी होती थी, उसके बाद ये मैटर नहीं करता था। बिया कमिंग टू माई प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड सो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट, कि अब अगर आप जैसे आप प्रेजेंटली अगर बात करें तो आपके पास कोई क्लाइंट आते तो आप कैसे डिसाइड कर दो कि किस टाइप का स्ट्रक्चर आपने देना है। हफीज़ बोलता है, आई लुक एट द क्लाइंट फेस, कि मैं क्लाइंट के फेस की तरफ देखता हूँ, कपड़ों की तरफ देखता हूँ, जिससे बातें करते हैं अनाउंस करते हैं तो उसकी तरफ देखता हूँ।
द वे ही किस तरीके से वो खाता है, मुझे पता होता है कि उसका टेस्ट कैसा होगा। आई कैन रिलेट टू पीपल इन द वे, मैं लोगों को उस तरीके से रिलेट कर सकता हूँ जिस तरीके से वो कंफर्टेबल होते हैं। आई स्केच माई स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या होता है कि बड़ी नेचुरल तरीके से वो बनाते हैं पेपर पे, ठीक है, उसी टाइम, एंड दैट्स पेपर आई गिव टू द पीपल इन द ऑफिस, और उसी टाइम वो ऑफिस में बच्चों वो पीपल्स को वो पिक्चर दे देते हैं। बी आर यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली मतलब क्या होता है, बड़े इंटरेस्ट से आप वो चीज़ें करते हैं, ठीक है। ऐसे कॉल इट इंस्टिंक्ट, यस, हाँ तुम इसे इंटरेस्ट बोल सकते हो, कॉल इट अर्थमेटिक, या फिर आप इसको अर्थमेटिक भी बोल सकते हो कि मैथ्स है, वट एवर जो भी। नाउ इट्स कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अब मुझे लगता है कि हाँ ये मैथमेटिक्स की तरह पुटिंग डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्शन करना, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी टुगेदर, कि जैसे वैसे तो उसे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आर्किटेक्चर में तो मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो उस चीज़ को, मैथ्स को, उन शेप्स को यूज़ करता था, ना कि मतलब कि क्वेश्चन सिर्फ सोल्व करना, उसके लिए मैथ वो नहीं था, थ्योरेटिकल नहीं था, प्रैक्टिकल था, ठीक है। और वो सारे सब्जेक्ट्स को एक मतलब कि अच्छे से मतलब कलेक्ट करके यूज़ करता था, एक स्केच बनाता था, ठीक है, और उसने एक अपने ही तरीके का एक मैथ उसने बनाया। हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू ए फुल सर्कल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, और यहाँ पे हम एक ऐसे एंड पे आते हैं जहाँ पे जो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो अपने आप ही एक इंटरप्रिटेशन देते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हमें शेप्स वगैरह करनी होती है। टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट ही हेटेड टू ए सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद, अब उनको ये लगता है कि भाई जिस मैथ को वो हेट क्या करते थे और उस मैथ को अब उन्होंने बड़े इंटरेस्ट तरीके से ले रहे हैं, ठीक है, और मतलब कि अब वो उस चीज़ को करना इतना पसंद करते क्योंकि अब उन्होंने उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखा है, उन्होंने उस चीज़ को वैसे मतलब कि उस तरीके से देखा जिस तरीके से स्कूल में टीचर्स करवाते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये स्टोरी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने थोड़ा स्पीड से पढ़ाया है क्योंकि ये स्टोरी बहुत लेंथी, अगर हम आराम से करेंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा, और मुझे पता है हमारे यंगस्टर्स इतना टाइम नहीं होता, इतनी पेशेंस नहीं रखते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में तो प्लीज़ इसको दोबारा आप से वीडियो को प्ले दोबारा कर लो, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन बी हैप्पी, और वन मोर थिंग, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतना टाइम निकाल रही हूँ तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा तो कुछ कर ही सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा जाता नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बाय बाय।